क्या आपकी बिल्डिंग का स्ट्रक्चरल ऑडिट हो गया? अगर नहीं हुआ है तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सिर्फ आप अकेले नहीं हैं। 15 ऐसी हाई राइज सोसाइटीज़ हैं जो मतलब डेवलपर्स की सोसाइटीज़ हैं जिन्होंने अभी तक फ़ी डिपॉजिट नहीं की है, और फ़ी डिपॉजिट ना होने के कारण टेस्ट पूरी तरह से नहीं हो पा रहा है। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी स्टैंडर्ड है या नहीं है, या सब स्टैंडर्ड है, ये अभी तक क्लैरिटी नहीं हो रही है। तो आज इस वीडियो में बताऊंगा कि ऐसी वो कौन सी सोसाइटीज़ हैं जहां पे ये दिक्कत आ रही है और क्या है स्ट्रक्चरल ऑडिट का स्टेज, क्योंकि ये खबर आपके जीवन की सेफ्टी से रिलेटेड है, इसीलिए ये खबर मुझे लगा आपको बताना बहुत ज़रूरी है। तो फ्यूचर में रेगुलर ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक कमेंट तब कीजिएगा जब आपको अच्छा लगे या आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको एक एक करके मैं इसकी पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन देता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। तो प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहां हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। गुरुग्राम के अंदर सेकंड राउंड जो स्ट्रक्चरल ऑडिट का हो रहा है, जिसमें 15 ऐसी हाई राइज सोसाइटीज़ हैं कई डेवलपर्स द्वारा बनाई गई, जिन्होंने अभी तक फ़ी डिपॉजिट नहीं किया गया। इससे क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत यह है कि कंस्ट्रक्शन क्वालिटी या उसके स्टैंडर्ड के बारे में जो पता लगना होता है वो नहीं लग पा रहा है। तो जिससे लोगों ने जो शिकायत की थी कि हमारी क्वालिटी चेक की जाए बिल्डिंग की, वो कहीं हद तक पूरी नहीं हो पा रही है। तो इसका फायदा घाटा दोनों आप हम सब के लिए ही है। जो ऑडिट के लिए ऑर्डर किया गया था वो किया गया था सेंट्रल पैराडिसो में, जब 5 फ्लोर गिरे थे, जिसमें से कि कुछ जाने भी गई थी फरवरी लास्ट ईयर में। उसके बाद करीब 50 ऐसी सोसाइटीज़ थी जिन्होंने इस टाइप की कंप्लेंट रेज की थी। वहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको नोट डाउन किया और ज़ीरो डाउन करने के बाद ऐसे अपार्टमेंट और कॉम्प्लेक्स फाइनल किए जहाँ ऑडिट की ज़रूरत है। जो सरसरी तौर पे देखने के बाद ऑडिट की ज़रूरत नहीं लगी, उनको उस लिस्ट में नहीं डाला गया, लेकिन जहाँ ज़रूरत लगी वो लिस्ट आउट किया गया और वो ऐसी सोसाइटीज़ फाइनल की गई जहाँ पे यहाँ स्ट्रक्चरल ऑडिट होना ज़रूरी था। लेकिन जो पहला राउंड हुआ, विजुअल इंस्पेक्शन हुआ, 15 सोसाइटीज़ उसके अंदर ली गई, और सेकंड फेज़ के अंदर जो ऑडिट है वहाँ नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट था। मतलब ये टेस्ट जहाँ डर था कि कुछ दिक्कत है, जहाँ अथॉरिटीज़ को लगा कि थोड़ी और रिसर्च की ज़रूरत है, वहाँ नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट के लिए अलाउ किया गया। और इससे आपको और हमको उस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी का, स्टैंडर्ड का ज़्यादा समझ में आता है। ये सेकंड राउंड ऑफ ऑडिट जिसमें नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट होना था, ये करीब 15 में से 3 सोसाइटीज़ का ही हो पाया है, जिसमें से 2 की रिपोर्ट DTCP ऑफिस में सबमिट हो चुकी है और 1 की रिपोर्ट अभी भी पेंडिंग है। यहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और डिपार्टमेंट ऑफ टाउन एंड कंट्री प्लानिंग DTCP ने कई मल्टीपल रिमाइंडर्स दिए डेवलपर को पिछले 6 महीने के अंदर, लेकिन बहुतों ने फ़ी डिपॉजिट नहीं की। इसका खामियाजा आप और हम दोनों भुगत रहे हैं, और यहाँ डिपार्टमेंट ने उन्हें वार्न भी किया, बार बार वार्न किया। तो जो 8 सोसाइटीज़ हैं, जिसमें रहीजा वेदांता सेक्टर 108, पार्क प्लेस, रहीजा अथर्वा सेक्टर 109, पारस इरीन पीसफुल होम सेक्टर 70A, पेस प्रीवी सेक्टर 72, सेंट्रल पार्क बेलवेन्यू सेक्टर 48, ट्यूलिप आइवरी अपार्टमेंट, इन सब ने अभी तक फ़ी पे नहीं की है। तो इसका खामियाजा ये है कि स्ट्रक्चरल ऑडिट पूरी तरह से नहीं हो पा रहा, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट जो होना था वो पूरी तरह नहीं हो पा रहा, और अगर ये मनी डिपॉजिट नहीं करते हैं तो ये एक एक्शन का भी खामियाजा इन पे भुगता जा सकता है। मतलब अथॉरिटी अब मन बना चुकी है, DTP इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट, कि अब ऐसे लोगों के ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये लोगों की सेफ्टी से रिलेटेड है। और बहुत रिमाइंडर्स के बावजूद भी डेवलपर्स ने इसमें इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा नहीं दिखाया है। तो अब अथॉरिटी इनको टाइट करने का प्लान बना चुकी है। यहाँ अंतरिक्ष सोसाइटी की बात करें तो अंतरिक्ष सोसाइटी ने डिपॉजिट तो कर दिया, जो कि सेक्टर 84 में है, टेस्ट प्रोसेस, लेकिन उसका अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। और ब्रिस्क लुम्बिनी की बात करें तो इसकी रिपोर्ट ऑलरेडी डिपार्टमेंट को सबमिट कर दी गई है। फिर मैप्सको रॉयल और मैप्सको पैराडाइज जो सेक्टर 82 में है, इसकी बात करें तो इसका कंप्लीट हो चुका है और इसकी भी
रिपोर्ट डिपार्टमेंट को सबमिट कर दी है। अब बात करते हैं M3M वुडशायर जो सेक्टर 107 में है इसकी, और मैप्सको कासाबेला सेक्टर 82 में इन्होंने डिपॉजिट कर दिया है, लेकिन इनका प्रोसेस अभी तक पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। मतलब ये भी हो सकता है शायद टाइम पे ना किया हो, इसीलिए प्रोसेस पूरा ना हो, या अथॉरिटीज़ की तरफ से भी कई बार डिले होता है। तो मैं एक एक करके आपको उन 15 सोसाइटीज़ की डिटेल दे रहा हूँ, जिससे आप समझ पाएँ कि आपकी सोसाइटी में वो क्या इम्पैक्ट कर रहा है। और साथ में सिग्नेचर ग्लोबल सोलेरा जो सेक्टर 107 में है, उन्होंने डिसाइड किया कि वो जो टेस्ट है वो अपने लेवल पे कराएंगे, लेकिन अभी तक वो शुरू नहीं हुआ है। और महिंद्रा औरा सेक्टर 110 ए की बात करें तो यहाँ पर भी जो टेस्ट है वो अपने लेवल पे कराने की बात की गई, और उसके बाद रिपोर्ट डिपार्टमेंट को सबमिट करनी थी, लेकिन अभी तक रिपोर्ट डिपार्टमेंट को सबमिट नहीं हुई है। मतलब ये रिपोर्ट DTCP ऑफिस में सबमिट होनी थी, ये अभी तक नहीं हुई है। अब इन सोसाइटीज़ की रिपोर्ट क्या आ रही है उस पे ये पता लगता है कि क्या बेस्ट पॉसिबल जो मेंटेनेंस वर्क है वो करने की ज़रूरत है, या कुछ रेमेडियल स्टेप उठाने की ज़रूरत है, जिससे कि अपार्टमेंट या वो जो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है वो वहाँ के रहने वालों के लिए पूरी तरह सेफ रहे। अगर कुछ स्टेप्स उठाने के बाद वो चीज़ें रिपेयर हो सकती हैं तो अथॉरिटी वहाँ अलाउ कर देती है, और अथॉरिटी को अगर लगता है कि कहानी बहुत गंभीर है और यहाँ ये बिल्डिंग रहने के मतलब की नहीं है, तो अथॉरिटी इसे गिराने की परमिशन भी दे सकती है। तो क्या है आपकी सोसाइटी का स्टेटस, ये मैंने इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश की। वीडियो आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा, और फ्यूचर में और रेगुलर ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब करें। नमस्कार एंड जय हिंद।